हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, बिहार बोर्ड इंटर एग्ज़ाम 2026 की तैयारी के लिए पॉलिटिकल साइंस का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के जल्दी से सेशन को चालू करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, किस देश के प्रभुत्व ने एक ध्रुवीयता स्थापित की? राइट आंसर बी होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं। 2 है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर बी होगा, ममता बनर्जी। चलिए प्रश्न संख्या 3 पे चलते हैं। 3 राज्यसभा की किसका प्रतिनिधित्व करती है? राइट आंसर बी होगा, भारत के राज्यों का। चलिए प्रश्न संख्या 4 पे चलते हैं। 4 संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? राइट आंसर ये होगा, अनुच्छेद 123। चलिए प्रश्न संख्या 5 पे चलते हैं। 5 है, यूक्रेन पर रूस द्वारा आक्रमण करने का मुख्य कारण क्या था? राइट आंसर डी होगा, यूक्रेन को नाटो की सदस्यता रोकना। चलिए प्रश्न संख्या 6 पे चलते हैं। 6 है, निम्न में से कौन सा देश रूस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का लगातार विरोध कर रहा है? राइट आंसर बी होगा, चीन। चलिए प्रश्न संख्या 7 पे चलते हैं। 7 है, राज्यसभा के कितने सदस्यों का राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? राइट आंसर ये होगा, 12। चलिए प्रश्न संख्या 8 पे चलते हैं। 8 है, निम्नलिखित में किस देश ने G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया था? राइट आंसर बी होगा, भारत। चलिए प्रश्न संख्या 9 पे चलते हैं। 9, एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत संबंधित है। राइट आंसर ये होगा, राजनीतिक समानता से। चलिए प्रश्न संख्या 10 पे चलते हैं। 10 है, भारत और मालदीव दोनों किस क्षेत्रीय संगठन के सदस्य हैं? राइट आंसर बी होगा, सार्क। चलिए प्रश्न संख्या 11 पे चलते हैं। 11 है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? राइट आंसर बी होगा, 2 बार। चलिए प्रश्न संख्या 12 पे चलते हैं। 12 है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर बी होगा, 24 अक्टूबर को। चलिए प्रश्न संख्या 13 पे चलते हैं। 13 है, निम्नलिखित में किस बात में उच्चतम न्यायालय से संबंधित मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? राइट आंसर बी होगा, केशवानंद भारतीवाद। चलिए प्रश्न संख्या 14 पे चलते हैं। 14 है, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार क्या है? राइट आंसर ये होगा, विधि का शासन। चलिए प्रश्न संख्या 15 पे चलते हैं। 15 है, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है? राइट आंसर सी होगा, अनुच्छेद 32। चलिए प्रश्न संख्या 16 पे चलते हैं। 16 है, निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? राइट आंसर सी होगा, राज्यपाल। चलिए प्रश्न संख्या 17 पे चलते हैं। 17 है, भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है? राइट आंसर डी होगा, कभी नहीं। चलिए प्रश्न संख्या 18 पे चलते हैं। 18 है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 352। चलिए प्रश्न संख्या 19 पे चलते हैं।
19 में भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? राइट आंसर डी होगा 1993 में। चलिए प्रश्न संख्या 20 पे चलते हैं। 20 संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? राइट आंसर बी होगा 1968। चलिए प्रश्न संख्या 21 पे चलते हैं। 21 नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? राइट आंसर सी होगा नरेंद्र मोदी। चलिए प्रश्न संख्या 22 पे चलते हैं। 22 भारत उपमहाद्वीप में सबसे पहले सैनिक शासन किस देश में स्थापित हुआ? राइट आंसर डी होगा पाकिस्तान में। चलिए प्रश्न संख्या 23 पे चलते हैं। 23 निम्न में कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष है? राइट आंसर सी होगा नेपाल। चलिए प्रश्न संख्या 24 पे चलते हैं। 24 संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर सी होगा अनुच्छेद 368। चलिए प्रश्न संख्या 25 पे चलते हैं। 25 पे निम्न में कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? राइट आंसर सी होगा संपत्ति का अधिकार। चलिए प्रश्न संख्या 26 पे चलते हैं। 26 है भारत कैसा गणराज्य है? राइट आंसर डी होगा इनमें से सभी। चलिए प्रश्न संख्या 27 पे चलते हैं। 27 सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से है? राइट आंसर सी होगा चिपको आंदोलन। चलिए प्रश्न संख्या 28 पे चलते हैं। 28 भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली व्यवस्था अपनाई गई है? राइट आंसर बी होगा संसाधात्मक। चलिए प्रश्न संख्या 29 पे चलते हैं। 29 निम्नलिखित में कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? राइट आंसर डी होगा लोक कल्याण। चलिए प्रश्न संख्या 30 पे चलते हैं। 30 निम्नलिखित में कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? राइट आंसर बी होगा संविधान की प्रस्तावना। चलिए प्रश्न संख्या 31 पे चलते हैं। 31 सिंधु जल संधि भारत और निम्न में से किस देश के बीच हुई थी? राइट आंसर होगा पाकिस्तान। चलिए प्रश्न संख्या 32 पे चलते हैं। 32 शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब पारित हुआ था? राइट आंसर बी होगा 1950। चलिए प्रश्न संख्या 33 पे चलते हैं। 33 दक्षिण एशिया का कौन सा देश जातीय संघर्ष का शिकार रहा है? राइट आंसर सी होगा श्रीलंका। चलिए प्रश्न संख्या 34 पे चलते हैं। 34 सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? राइट आंसर डी होगा ढाका में। चलिए प्रश्न संख्या 35 पे चलते हैं। 35 पे भारत ने बांग्लादेश को मान्यता कब दी? राइट आंसर बी होगा 6 दिसंबर 1971। चलिए प्रश्न संख्या 36 पे चलते हैं। 36 से भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है? राइट आंसर डी होगा 11। चलिए प्रश्न संख्या 37 पे चलते हैं। 37 लोकसभा के अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? राइट आंसर सी होगा 552। चलिए प्रश्न संख्या 38 पे चलते हैं। 38 संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग कब बनाया गया था? राइट आंसर भी होगा 1952 में। चलिए प्रश्न संख्या 39 पे चलते हैं। 39 ने आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय कब लिया गया? राइट आंसर ये होगा 1992 में। चलिए प्रश्न संख्या 40 पे चलते हैं।
40 मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई? राइट आंसर सी होगा 2006 में। चलिए प्रश्न संख्या 41 पे चलते हैं। है निम्नलिखित में किसे लघु संविधान कहा जाता है? राइट आंसर ये होगा 42वां संविधान संशोधन को। चलिए प्रश्न संख्या 42 पे चलते हैं। 42 है निम्नलिखित में कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? राइट आंसर डी होगा नीति आयोग। चलिए प्रश्न संख्या 43 पे चलते हैं। 43 भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। राइट आंसर डी होगा इनमें से सभी का। चलिए प्रश्न संख्या 44 पे चलते हैं। 44 है भारत में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत कहाँ हुई? राइट आंसर सी होगा राजस्थान में। चलिए प्रश्न संख्या 45 पे चलते हैं। 45 पे भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? राइट आंसर ये होगा BR मेहता को। चलिए प्रश्न संख्या 46 पे चलते हैं। 46 से अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ये होगा 2 अक्टूबर को। चलिए प्रश्न संख्या 47 पे चलते हैं। 47 दल विहीन लोकतंत्र के पक्षधर कौन हैं? राइट आंसर डी होगा जयप्रकाश नारायण। चलिए प्रश्न संख्या 48 पे चलते हैं। 48 है वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? राइट आंसर सी होगा 25 है। चलिए प्रश्न संख्या 49 पे चलते हैं। 49 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर बी होगा 28 जनवरी 1950। दोस्तों आपको उत्तर पता है कमेंट में देते चलिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 50 पे चलते हैं। 50 आध्यात्मिक शासन प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई? राइट आंसर सी होगा अमेरिका में। चलिए प्रश्न संख्या 51 पे चलते हैं। 51 है भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? राइट आंसर बी होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा। चलिए प्रश्न संख्या 52 पे चलते हैं। 52 है संविधान के मूल रूप में कितने अनुच्छेद हैं? राइट आंसर बी होगा 395। चलिए प्रश्न संख्या 53 पे चलते हैं। 53 संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर ये होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए प्रश्न संख्या 54 पे चलते हैं। 54 है निम्नलिखित में कौन राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? राइट आंसर सी होगा संप्रभुता। चलिए प्रश्न संख्या 55 पे चलते हैं। 55 पे निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं? राइट आंसर डी होगा इनमें से सभी का। चलिए प्रश्न संख्या 56 पे चलते हैं। 56 से निम्न में कौन भारतीय गणराज्य का प्रमुख है? राइट आंसर ये होगा राष्ट्रपति। चलिए प्रश्न संख्या 57 पे चलते हैं। 57 बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? राइट आंसर ये होगा 40। चलिए प्रश्न संख्या 58 पे चलते हैं। 58 लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? राइट आंसर बी होगा मीरा कुमार। चलिए प्रश्न संख्या 59 पे चलते हैं। 59 है निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? राइट आंसर सी होगा धन विधेयक। चलिए प्रश्न संख्या 60 पे चलते हैं। 60 है संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? राइट आंसर डी होगा सर्वोच्च न्यायालय को। चलिए प्रश्न संख्या 61 पे चलते हैं।
61 है, निम्नलिखित में भारत का मालदीव में रणनीतिक हित का प्रमुख कारण कौन है? राइट आंसर बी होगा हिंद महासागर में भारत की समुद्री सुरक्षा। चलिए प्रश्न संख्या 62 पे चलते हैं। 62 है, हाल ही में भारत मालदीव के संबंधों को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन है? राइट आंसर ये होगा मालदीव में भारतीय सैनिकों की उपस्थिति। चलिए प्रश्न संख्या 63 पे चलते हैं। 63 ये निम्न में कौन सार्क का सदस्य नहीं है? राइट आंसर सी होगा म्यांमार। चलिए प्रश्न संख्या 64 पे चलते हैं। 64 है, भारत चीन की लड़ाई कब हुई? राइट आंसर भी होगा 1962 में। चलिए प्रश्न संख्या 65 पे चलते हैं। 65 पे यूरो क्या है? राइट आंसर सी होगा यूरोपीय संघ की मुद्रा। चलिए प्रश्न संख्या 66 पे चलते हैं। 66 मैक-मोहन रेखा कहाँ स्थित है? राइट आंसर भी होगा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए प्रश्न संख्या 67 पे चलते हैं। 67 है, भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर आधारित है? राइट आंसर डी होगा उदारवाद। चलिए प्रश्न संख्या 68 पे चलते हैं। 68 एशिया का कौन सा देश G7 का सदस्य है? राइट आंसर सी होगा जापान। चलिए प्रश्न संख्या 69 पे चलते हैं। 69 राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राइट आंसर भी होगा उपराष्ट्रपति। चलिए प्रश्न संख्या 70 पे चलते हैं। 70 है, कानून का समान संरक्षण पद कहाँ से लिया गया था? राइट आंसर ये होगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। चलिए प्रश्न संख्या 71 पे चलते हैं। 71 है, संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? राइट आंसर सी होगा ये और भी दोनों में। चलिए प्रश्न संख्या 72 पे चलते हैं। 72 संविधान का 106वां संशोधन संबंधित है। राइट आंसर भी होगा महिला संरक्षण से। चलिए प्रश्न संख्या 73 पे चलते हैं। 73 संविधान के किस भाग में केंद्र राज्यों संबंधों का वर्णन किया गया है? राइट आंसर सी होगा भाग 11। चलिए प्रश्न संख्या 74 पे चलते हैं। 74 सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? राइट आंसर ए होगा राजस्थान से। चलिए प्रश्न संख्या 75 पे चलते हैं। 75 पे किस प्रधानमंत्री मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था? राइट आंसर ये होगा बीपी सिंह। चलिए प्रश्न संख्या 76 पे चलते हैं। 76 से फरक्का समझौता है। राइट आंसर ये होगा नदी जल संधि से। चलिए प्रश्न संख्या 77 पे चलते हैं। 77 है, प्रथम अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? राइट आंसर सी होगा काका कालेकर। चलिए प्रश्न संख्या 78 पे चलते हैं। 78 भारतीय संसद में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित करने का निर्णय लिया गया? राइट आंसर सी होगा 33%। चलिए प्रश्न संख्या 79 पे चलते हैं। 79 वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? राइट आंसर सी होगा 14 दिनों तक। चलिए प्रश्न संख्या 80 पे चलते हैं। 80 है, बिहार में पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित कब की गई थी? राइट आंसर भी होगा 2006 में। चलिए प्रश्न संख्या 81 पे चलते हैं। 81 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। राइट आंसर ये होगा 64वें संशोधन द्वारा। चलिए प्रश्न संख्या 82 पे चलते हैं। 82 समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं?
राइट आंसर बी होगा 52। चलिए प्रश्न संख्या 83 पे चलते हैं। 83 भारतीय संविधान को अपनाया गया था। राइट आंसर होगा संविधान सभा द्वारा। चलिए प्रश्न संख्या 84 पे चलते हैं। 84 है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि अधिकतम कितनी बढ़ाई जा सकती है? राइट आंसर सी होगा 3 वर्ष तक। चलिए प्रश्न संख्या 85 पे चलते हैं। 85 पे भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। राइट आंसर डी होगा संसद द्वारा। चलिए प्रश्न संख्या 86 पे चलते हैं। 86 से भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई है? राइट आंसर सी होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। चलिए प्रश्न संख्या 87 पे चलते हैं। 87 राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? राइट आंसर सी होगा कम से कम स्नातक की डिग्री होना। चलिए प्रश्न संख्या 88 पे चलते हैं। 88 निम्न में कौन दूसरे के से असंगत है? राइट आंसर डी होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए प्रश्न संख्या 89 पे चलते हैं। 89 है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर सी होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए प्रश्न संख्या 90 पे चलते हैं। 90 है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ है? राइट आंसर डी होगा अमेरिका और भारत दोनों में। चलिए प्रश्न संख्या 91 पे चलते हैं। 91 है, निम्न में कौन सैन्य संगठन पश्चिमी गुट द्वारा नहीं बनाया गया था? राइट आंसर डी होगा वर्षा पेक। चलिए प्रश्न संख्या 92 पे चलते हैं। 92 है, नाटो का मतलब क्या है? राइट आंसर ये होगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। चलिए प्रश्न संख्या 93 पे चलते हैं। 93 ये वर्षा संधि का प्रमुख कार्य क्या था? राइट आंसर सी होगा यूरोप में नाटो सेनाओं का मुकाबला करना। चलिए प्रश्न संख्या 94 पे चलते हैं। 94 है, निम्न में कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की है? राइट आंसर सी होगा नाटो की स्थापना। चलिए प्रश्न संख्या 95 पे चलते हैं। 95 पे निम्न में कौन भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार नहीं है? राइट आंसर डी होगा अर्थव्यवस्था के उदारीकरण को बढ़ावा देना। चलिए प्रश्न संख्या 96 पे चलते हैं। 96 से पंचशील समझौते किन दो देशों के बीच हुआ? राइट आंसर बी होगा भारत चीन के बीच हुआ। चलिए प्रश्न संख्या 97 पे चलते हैं। 97 वर्षा पैक्ट किस संगठन के प्रतिकार में किया गया था? राइट आंसर बी होगा नाटो। चलिए प्रश्न संख्या 98 पे चलते हैं। 98 निम्न में कौन भारत चीन के बीच विवाद बिंदु नहीं है? राइट आंसर सी होगा लेपुलेख दर्रा। चलिए प्रश्न संख्या 99 पे चलते हैं। 99 है, 1977 के आम चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राइट आंसर सी होगा मोरारजी देसाई। चलिए प्रश्न संख्या 100 पे चलते हैं। 100 है, योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? राइट आंसर होगा 1950 में। तो देखिए दोस्तों 2025 का टोटल 100 प्रश्न थे। अब चलिए 2024 का कराते हैं। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? राइट आंसर ये होगा जनता। ये 2024 का पेपर है। चलिए प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं। 2 है, निम्नलिखित में कौन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता नहीं है? राइट आंसर सी होगा अध्यक्ष सरकार। चलिए प्रश्न संख्या 3 पे चलते हैं।
थ्री है भारत के संदर्भ में निम्न में कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? राइट आंसर डी होगा इनमें से सभी। चलिए प्रश्न संख्या 4 पे चलते हैं। 4 है भारत में संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में किससे प्रभावित है? राइट आंसर ये होगा कनाडा से। चलिए प्रश्न संख्या 5 पे चलते हैं। 5 है भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश से ली गई है? राइट आंसर सी होगा अमेरिका से। चलिए प्रश्न संख्या 6 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 है पंचायती राज निम्न में से किस सूची में शामिल है? राइट आंसर सी होगा राज्य सूची में। दोस्तों आपको उत्तर पता है कमेंट में देते चलिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 7 पे चलते हैं। 7 है किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून संबंधित प्रावधान है? राइट आंसर डी होगा 10वीं अनुसूची में। चलिए प्रश्न संख्या 8 पे चलते हैं। 8 है निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? राइट आंसर बी होगा शिक्षा। चलिए प्रश्न संख्या 9 पे चलते हैं। 9 है किस अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर सी होगा अनुच्छेद 312। चलिए प्रश्न संख्या 10 पे चलते हैं। 10 है मौलिक अधिकार है। राइट आंसर ये होगा वाद योग्य। चलिए प्रश्न संख्या 11 पे चलते हैं। 11 है निम्नलिखित में किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे छोटा रहा है? राइट आंसर डी होगा गुलजारी लाल नंदा का। चलिए प्रश्न संख्या 12 पे चलते हैं। 12 है निम्नलिखित में कौन प्रधानमंत्री भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं? राइट आंसर सी होगा मनमोहन सिंह। चलिए प्रश्न संख्या 13 पे चलते हैं। 13 ने नाटो को विकल्प के रूप में सबसे पहले कब अपनाया गया? राइट आंसर बी होगा 2013 में। चलिए प्रश्न संख्या 14 पे चलते हैं। 14 है भारत पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य मुद्दा क्या है? राइट आंसर डी होगा इनमें से सभी। चलिए प्रश्न संख्या 15 पे चलते हैं। 15 है कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ये होगा 26 जुलाई को। चलिए प्रश्न संख्या 16 पे चलते हैं। 16 है भारत के किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया? राइट आंसर बी होगा ज्ञानी जेल सिंह। चलिए प्रश्न संख्या 17 पे चलते हैं। 17 है नक्सलवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी? राइट आंसर बी होगा पश्चिम बंगाल से। चलिए प्रश्न संख्या 18 पे चलते हैं। 18 है राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बाधाएं क्या है? राइट आंसर डी होगा इनमें से सभी। चलिए प्रश्न संख्या 19 पे चलते हैं। 19 है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? राइट आंसर भी होगा जयप्रकाश नारायण। चलिए प्रश्न संख्या 20 पे चलते हैं। 20 है बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? राइट आंसर ये होगा जयराम दास दौलत राम। चलिए प्रश्न संख्या 21 पे चलते हैं। 21 है निम्न में किस राज्य का गठन 2000 में नहीं हुआ? राइट आंसर डी होगा तेलंगाना का। चलिए प्रश्न संख्या 22 पे चलते हैं। 22 है भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? राइट आंसर बी होगा दक्षिण अफ्रीका से।
राइट आंसर बी होगा दक्षिण अफ्रीका से। चलिए प्रश्न संख्या 23 पे चलते हैं। 23 वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? राइट आंसर ए होगा 25। चलिए प्रश्न संख्या 24 पे चलते हैं। 24 सप्ताह की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर बी होगा 2006 में। चलिए प्रश्न संख्या 25 पे चलते हैं। 25 भारत किस प्रकार का गणराज्य है? राइट आंसर डी होगा इनमें से सभी। चलिए प्रश्न संख्या 26 पे चलते हैं। 26 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक विशिष्ट अभिकरण है। राइट आंसर सी होगा संयुक्त राष्ट्र संघ का। चलिए प्रश्न संख्या 27 पे चलते हैं। 27 अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई? राइट आंसर बी होगा 1957 में। चलिए प्रश्न संख्या 28 पे चलते हैं। 28 जनहित याचिका कहाँ दायर की जाती है? राइट आंसर बी होगा सर्वोच्च न्यायालय। चलिए प्रश्न संख्या 29 पे चलते हैं। 29 सूचना का अधिकार कानून किस प्रकार का अधिकार है? राइट आंसर ये होगा कानूनी अधिकार। चलिए प्रश्न संख्या 30 पे चलते हैं। 30 यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर सी होगा पेरिस। चलिए प्रश्न संख्या 31 पे चलते हैं। 31 सार्क की स्थापना का विचार किसने प्रतिपादित किया था? राइट आंसर सी होगा जनरल जिया उर रहमान। चलिए प्रश्न संख्या 32 पे चलते हैं। 32 संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व की पुलिस कहा जाता है? राइट आंसर बी होगा सुरक्षा परिषद। चलिए प्रश्न संख्या 33 पे चलते हैं। 33 सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? राइट आंसर सी होगा ढाका में। चलिए प्रश्न संख्या 34 पे चलते हैं। 34 निम्न में कौन सा देश दशेज का सदस्य नहीं है? राइट आंसर डी होगा म्यांमार। चलिए प्रश्न संख्या 35 पे चलते हैं। 35 पे निम्नलिखित में कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य से शामिल नहीं है? राइट आंसर डी होगा साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का समर्थन। चलिए प्रश्न संख्या 36 पे चलते हैं। 36 सांची गुट निरपेक्षता की विदेश नीति का समर्थन किसने किया? राइट आंसर सी होगा मोरारजी देसाई। चलिए प्रश्न संख्या 37 पे चलते हैं। 37 हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान किस भाग में किया गया है? राइट आंसर डी होगा प्रस्तावना में। चलिए प्रश्न संख्या 38 पे चलते हैं। 38 संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? राइट आंसर सी होगा 29 विषय है। चलिए प्रश्न संख्या 39 पे चलते हैं। 39 है निम्नलिखित में कौन शब्द प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया? राइट आंसर ये होगा समाजवाद। चलिए प्रश्न संख्या 40 पे चलते हैं। 40 है संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? राइट आंसर सी होगा के.एम. मुंशी। चलिए प्रश्न संख्या 41 पे चलते हैं। 41 केंद्र राज्य संबंधी संबंध किस अनुसूची में शामिल है? राइट आंसर ये होगा 7वीं अनुसूची में। चलिए प्रश्न संख्या 42 पे चलते हैं।
42 कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर सी होगा अनुच्छेद 32। चलिए प्रश्न संख्या 43 पे चलते हैं। 43 अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? राइट आंसर ए होगा विधायी। चलिए प्रश्न संख्या 44 पे चलते हैं। 44 आध्यात्मिक शासन प्रणाली का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? राइट आंसर होगा अमेरिका में। चलिए प्रश्न संख्या 45 पे चलते हैं। 45 पे एक्ट ईस्ट नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी? राइट आंसर डी होगा नरेंद्र मोदी द्वारा। चलिए प्रश्न संख्या 46 पे चलते हैं। 46 से 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? राइट आंसर डी होगा 2019 में। चलिए प्रश्न संख्या 47 पे चलते हैं। 47 आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब मिला? राइट आंसर डी होगा 2023 में। चलिए प्रश्न संख्या 48 पे चलते हैं। 48 वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं? राइट आंसर बी होगा 6। चलिए प्रश्न संख्या 49 पे चलते हैं। 49 नीति आयोग की स्थापना कब की गई? राइट आंसर बी होगा 2015 में। चलिए प्रश्न संख्या 50 पे चलते हैं। 50 ताशकंद समझौते किन देशों के बीच हुआ था? राइट आंसर होगा भारत पाकिस्तान। चलिए प्रश्न संख्या 51 पे चलते हैं। 51 वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं? राइट आंसर बी होगा 193। चलिए प्रश्न संख्या 52 पे चलते हैं। 52 संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राइट आंसर सी होगा 5 वर्ष का होता है। चलिए प्रश्न संख्या 53 पे चलते हैं। 53 संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे नया सदस्य देश कौन है? राइट आंसर बी होगा दक्षिण सूडान। चलिए प्रश्न संख्या 54 पे चलते हैं। 54 संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर सी होगा विश्व शांति और सुरक्षा। चलिए प्रश्न संख्या 55 पे चलते हैं। 55 पे सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल क्या है? राइट आंसर बी होगा 2 वर्ष। चलिए प्रश्न संख्या 56 पे चलते हैं। 56 गुटनिरपेक्ष देशों का समूह किनका संगठन है? राइट आंसर सी होगा तीसरी दुनिया के देशों का। चलिए प्रश्न संख्या 57 पे चलते हैं। 57 गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता निहित है। राइट आंसर सी होगा सदस्य राज्यों के सामाजिक और आर्थिक विकास में। चलिए प्रश्न संख्या 58 पे चलते हैं। 58 है निम्न में कौन सा देश सार्क का अंतिम सदस्य बना? राइट आंसर डी होगा अफगानिस्तान। चलिए प्रश्न संख्या 59 पे चलते हैं। 59 प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? राइट आंसर सी होगा बेलग्रेड। चलिए प्रश्न संख्या 60 पे चलते हैं। 60 दशेज के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राइट आंसर बी होगा 3 वर्ष का। चलिए प्रश्न संख्या 61 पे चलते हैं। 61 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है? राइट आंसर ये होगा अनुच्छेद 1। चलिए प्रश्न संख्या 62 पे चलते हैं।
62 है भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है? राइट आंसर बी होगा कानूनी की उचित प्रक्रिया। चलिए प्रश्न संख्या 63 पे चलते हैं। 63 भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं? राइट आंसर सी होगा समवर्ती सूची। चलिए प्रश्न संख्या 64 पे चलते हैं। 64 है किस संविधान संशोधन द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा मिला? राइट आंसर बी होगा 74वां संशोधन द्वारा। चलिए प्रश्न संख्या 65 पे चलते हैं। 65 पे नगर निगम की स्थापना के लिए न्यूनतम कितनी जनसंख्या आवश्यक है? राइट आंसर बी होगा 10 लाख से अधिक। चलिए प्रश्न संख्या 66 पे चलते हैं। 66 से भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांतों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर सी होगा अनुच्छेद 51। चलिए प्रश्न संख्या 67 पे चलते हैं। 67 भारत की विदेश नीति आधारित है। राइट आंसर सी होगा गुट निरपेक्षता पर। चलिए प्रश्न संख्या 68 पे चलते हैं। 68 है 1971 के भारत पाक युद्ध से किस नए देश का जन्म हुआ? राइट आंसर बी होगा बांग्लादेश का। चलिए प्रश्न संख्या 69 पे चलते हैं। 69 है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर ये होगा 1945 में। चलिए प्रश्न संख्या 70 पे चलते हैं। 70 संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर ये होगा न्यूयॉर्क में। चलिए प्रश्न संख्या 71 पे चलते हैं। 71 है संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कब बनाया गया? राइट आंसर बी होगा 1978 में। चलिए प्रश्न संख्या 72 पे चलते हैं। 72 है निम्न में किस देश ने दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार नहीं किया? राइट आंसर ये होगा भारत ने। चलिए प्रश्न संख्या 73 पे चलते हैं। 73 मौलिक अधिकारों के संबंधित अनुच्छेद हैं। राइट आंसर होगा अनुच्छेद 12 से 35। चलिए प्रश्न संख्या 74 पे चलते हैं। 74 निम्न में कौन मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? राइट आंसर डी होगा उच्च न्यायालय। चलिए प्रश्न संख्या 75 पे चलते हैं। 75 पे नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है। राइट आंसर सी होगा सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। चलिए प्रश्न संख्या 76 पे चलते हैं। 76 से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख कहाँ है? राइट आंसर बी होगा अनुच्छेद 36 से 51 में। चलिए प्रश्न संख्या 77 पे चलते हैं। 77 भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? राइट आंसर सी होगा 11। चलिए प्रश्न संख्या 78 पे चलते हैं। 78 है कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद की नियुक्ति एवं पदच्युत से संबंधित है? राइट आंसर डी होगा अनुच्छेद 75। चलिए प्रश्न संख्या 79 पे चलते हैं। 79 भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? राइट आंसर ये होगा भीमराव अंबेडकर। चलिए प्रश्न संख्या 80 पे चलते हैं। 80 भारत का प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख है। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों, आपको पता है तो। राइट आंसर बी होगा केंद्र सरकार का। चलिए प्रश्न संख्या 81 पे चलते हैं।
81 है अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति का अधिकार किसे प्राप्त है? राइट आंसर ये होगा राष्ट्रपति को। चलिए प्रश्न संख्या 82 पे चलते हैं। 82 है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर बी होगा 24 अप्रैल को। चलिए प्रश्न संख्या 83 पे चलते हैं। 83 है निम्न में से किन राज्यों में विधान परिषद है? राइट आंसर डी होगा इनमें से सभी। चलिए प्रश्न संख्या 84 पे चलते हैं। 84 विधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? राइट आंसर ये होगा 243। चलिए प्रश्न संख्या 85 पे चलते हैं। 85 पे भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? राइट आंसर ये होगा 2005 में। चलिए प्रश्न संख्या 86 पे चलते हैं। 86 बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष दिया गया? राइट आंसर बी होगा 2006 में दिया गया। चलिए प्रश्न संख्या 87 पे चलते हैं। 87 अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर सी होगा 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 88 पे चलते हैं। 88 किस देश का संविधान अलिखित है? राइट आंसर ये होगा ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। चलिए प्रश्न संख्या 89 पे चलते हैं। 89 है G20 के 18वें शिखर सम्मेलन का मूल विषय क्या था? राइट आंसर ये होगा एक धरती एक परिवार एक भविष्य। चलिए प्रश्न संख्या 90 पे चलते हैं। 90 है निम्न में कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? राइट आंसर ये होगा बांग्लादेश। चलिए प्रश्न संख्या 91 पे चलते हैं। 91 है उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई? राइट आंसर सी होगा 1950 में। चलिए प्रश्न संख्या 92 पे चलते हैं। 92 है जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा हुई? राइट आंसर बी होगा संवैधानिक संशोधन द्वारा। चलिए प्रश्न संख्या 93 पे चलते हैं। 93 राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा होता है? राइट आंसर बी होगा विधान परिषद। चलिए प्रश्न संख्या 94 पे चलते हैं। 94 है 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? राइट आंसर ये होगा शिक्षा का अधिकार। चलिए प्रश्न संख्या 95 पे चलते हैं। 95 पे अनुच्छेद 355 का प्रथम प्रयोग कब किया गया? राइट आंसर सी होगा 1991 में। चलिए प्रश्न संख्या 96 पे चलते हैं। 96 से भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? राइट आंसर सी होगा लोकसभा। चलिए प्रश्न संख्या 97 पे चलते हैं। 97 पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? राइट आंसर भी होगा जवाहरलाल नेहरू। चलिए प्रश्न संख्या 98 पे चलते हैं। 98 है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? राइट आंसर ये होगा 10 है। चलिए प्रश्न संख्या 99 पे चलते हैं। 99 है निम्न में कौन क्षेत्रवाद का रूप है? राइट आंसर डी होगा इनमें से सभी है। चलिए प्रश्न संख्या 100 पे चलते हैं। 2024 बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है।
100 वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? राइट आंसर सी होगा 28 राज्य हैं। तो देखिए दोस्तों, यह पेपर करते हैं। इस बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार है? राइट आंसर ये होगा कूटनिरपेक्षता। चलिए प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं। टू है, चीन ने भारत पर अचानक आक्रमण कब किया था? राइट आंसर बी होगा 1962 में। चलिए प्रश्न संख्या 3 पे चलते हैं। 3 है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? राइट आंसर डी होगा 47 आरक्षित है। चलिए प्रश्न संख्या 4 पे चलते हैं। 4 है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला? राइट आंसर बी होगा अनुच्छेद 243। चलिए प्रश्न संख्या 5 पे चलते हैं। 5 पे, नाथुला दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? राइट आंसर सी होगा चीन से। चलिए प्रश्न संख्या 6 पे चलते हैं। 6 है, विश्व सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? राइट आंसर सी होगा खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता। चलिए प्रश्न संख्या 7 पे चलते हैं। 7 है, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राइट आंसर ये होगा राष्ट्रपति। चलिए प्रश्न संख्या 8 पे चलते हैं। 8 है, पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? राइट आंसर सी होगा प्रमुख होता है। चलिए प्रश्न संख्या 9 पे चलते हैं। 9 है, मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है? राइट आंसर ये होगा अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन रेखा अवस्थित है। चलिए प्रश्न संख्या 10 पे चलते हैं। 10 है, संविधान की आत्मा किस भाग में निहित है? राइट आंसर सी होगा प्रस्तावना। चलिए प्रश्न संख्या 11 पे चलते हैं। 11 है, वैश्वीकरण क्या है? राइट आंसर बी होगा बहुआयामी परिघटना। चलिए प्रश्न संख्या 12 पे चलते हैं। 12 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाओं में कौन नहीं है? राइट आंसर बी होगा जापानी। चलिए प्रश्न संख्या 13 पे चलते हैं। 13 है, 1956 में भारतीय राज्यों में पुनर्गठन का आधार क्या था? राइट आंसर ये होगा भाषा। चलिए प्रश्न संख्या 14 पे चलते हैं। 14 है, भारत में 1946 की अंतरिम सरकार किस योजना के तहत बनी थी? राइट आंसर ये होगा कैबिनेट मिशन। चलिए प्रश्न संख्या 15 पे चलते हैं। 15, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? राइट आंसर सी होगा 1952 में। चलिए प्रश्न संख्या 16 पे चलते हैं। 16 है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर सी होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। चलिए प्रश्न संख्या 17 पे चलते हैं। 17 है, भारतीय संविधान कब अपनाया गया? जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों, आपको पता है तो। राइट आंसर सी होगा 26 नवंबर 1949 को। चलिए प्रश्न संख्या 18 पे चलते हैं। 18 है, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर सी होगा बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। चलिए प्रश्न संख्या 19 पे चलते हैं। 19 है, भारत के किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी? राइट आंसर सी होगा केरल।
चलिए प्रश्न संख्या 20 पे चलते हैं। 20 संप्रभुता भारतीय संविधान के अनुसार किसमें निहित है? राइट आंसर डी होगा जनता। चलिए प्रश्न संख्या 21 पे चलते हैं। 21 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति के दो प्रमुख ध्रुव कौन थे? राइट आंसर बी होगा अमेरिका और सोवियत संघ। चलिए प्रश्न संख्या 22 पे चलते हैं। 22 नाटो की स्थापना कब हुई? राइट आंसर सी होगा 1949 में। चलिए प्रश्न संख्या 23 पे चलते हैं। 23 ये सीटो और सेंटो किस प्रकार के संगठन थे? राइट आंसर ये होगा सैनिक संगठन थे। चलिए प्रश्न संख्या 24 पे चलते हैं। 24 गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? राइट आंसर डी होगा 25 देशों ने भाग लिया था। चलिए प्रश्न संख्या 25 पे चलते हैं। 25 पे सोवियत संघ ने कौन सा सैन्य गुट बनाया था? राइट आंसर डी होगा वार्सा संधि। चलिए प्रश्न संख्या 26 पे चलते हैं। 26 से क्यूबा का मिसाइल संकट किससे संबंधित था? राइट आंसर बी होगा सोवियत संघ से। चलिए प्रश्न संख्या 27 पे चलते हैं। 27 सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? राइट आंसर बी होगा 1991 में। चलिए प्रश्न संख्या 28 पे चलते हैं। 28 संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? राइट आंसर होगा 1945 में। चलिए प्रश्न संख्या 29 पे चलते हैं। 29 शीत युद्ध के संदर्भ में एलडीसी का अर्थ क्या है? राइट आंसर होगा अल्प विकसित देश। चलिए प्रश्न संख्या 30 पे चलते हैं। 30 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका सोवियत संघ के बीच की दुश्मनी को क्या कहा जाता है? राइट आंसर बी होगा शीत युद्ध कहा जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 31 पे चलते हैं। 31 निम्न में कौन भूमिबद्ध देश है? राइट आंसर बी होगा नेपाल। चलिए प्रश्न संख्या 32 पे चलते हैं। 32 नेपाल कब तक संवैधानिक राजतंत्र था? राइट आंसर डी होगा 2006 तक। चलिए प्रश्न संख्या 33 पे चलते हैं। 33 परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ? राइट आंसर सी होगा 1968 में। चलिए प्रश्न संख्या 34 पे चलते हैं। 34 सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? राइट आंसर बी होगा 10 है। चलिए प्रश्न संख्या 35 पे चलते हैं। 35 पे संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर सी होगा 24 अक्टूबर को। चलिए प्रश्न संख्या 36 पे चलते हैं। 36 निम्न में कौन G8 का सदस्य नहीं है? राइट आंसर डी होगा चीन। चलिए प्रश्न संख्या 37 पे चलते हैं। 37 महासभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? राइट आंसर बी होगा 192। चलिए प्रश्न संख्या 38 पे चलते हैं। 38 गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? राइट आंसर बी होगा यूगोस्लाविया में।
चलिए प्रश्न संख्या 39 पे चलते हैं। 39 में गुट निरपेक्ष आंदोलन का 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? राइट आंसर बी होगा अजरबैजान में। चलिए प्रश्न संख्या 40 पे चलते हैं। दोस्तों आपको उत्तर पता है कमेंट में देते चलिएगा। 40 प्रश्न है, सिंधु नदी भारत के किस राज्य से गुजरती है? राइट आंसर भी होगा कश्मीर से। चलिए प्रश्न संख्या 41 पे चलते हैं। 41 है, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त शब्द किससे संबंधित है? राइट आंसर बी होगा गोर्बाचेव से। चलिए प्रश्न संख्या 42 पे चलते हैं। 42 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? राइट आंसर सी होगा 6 अंग हैं। चलिए प्रश्न संख्या 43 पे चलते हैं। 43 यूक्रेन किस महाद्वीप में स्थित है? राइट आंसर बी होगा यूरोप। चलिए प्रश्न संख्या 44 पे चलते हैं। 44 ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित है? जल्दी से आंसर कीजिए। राइट आंसर सी होगा खाड़ी युद्ध से। चलिए प्रश्न संख्या 45 पे चलते हैं। 45 पे निम्न में किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? राइट आंसर ये होगा चीन ने। चलिए प्रश्न संख्या 46 पे चलते हैं। 46 से निम्न में कौन आसियान का संस्थापक सदस्य नहीं है? राइट आंसर सी होगा भारत। चलिए प्रश्न संख्या 47 पे चलते हैं। 47 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ? राइट आंसर बी होगा रियो डी जेनेरियो। चलिए प्रश्न संख्या 48 पे चलते हैं। 48 है, भूमंडलीकरण का अर्थ क्या है? राइट आंसर डी होगा इनमें से सभी। चलिए प्रश्न संख्या 49 पे चलते हैं। 49 है, यूएन वीमेन की स्थापना कब हुई? राइट आंसर बी होगा 2010 में। चलिए प्रश्न संख्या 50 पे चलते हैं। 50 है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? राइट आंसर बी होगा 1995 में। चलिए प्रश्न संख्या 51 पे चलते हैं। 51 है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? राइट आंसर बी होगा लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए प्रश्न संख्या 52 पे चलते हैं। 52 है, माउंटबेटन की उपाधि किसे दी गई है? राइट आंसर सी होगा दशरथ माझी को माउंटबेटन की उपाधि दी गई है। चलिए प्रश्न संख्या 53 पे चलते हैं। 53 बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? राइट आंसर बी होगा असम में। चलिए प्रश्न संख्या 54 पे चलते हैं। 54 है, पंचवर्ष योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई थी? राइट आंसर बी होगा सोवियत संघ से। चलिए प्रश्न संख्या 55 पे चलते हैं। 55 पे वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन हैं? राइट आंसर डी होगा इनमें से कोई नहीं। चलिए प्रश्न संख्या 56 पे चलते हैं। 56 से आदमपुर शाही प्रस्ताव कब पास किया गया? राइट आंसर सी होगा 1973 में। चलिए प्रश्न संख्या 57 पे चलते हैं। 57 निम्न में कौन सा राज्य 1966 में बना था? राइट आंसर भी होगा हरियाणा। चलिए प्रश्न संख्या 58 पे चलते हैं।
58 मार्च 2022 में किन दो राज्यों ने सीमा विवाद पर समझौता किया? राइट आंसर ये होगा मेघालय एवं असम। चलिए प्रश्न संख्या 59 पे चलते हैं। 59 है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई? राइट आंसर सी होगा उत्तराखंड में। चलिए प्रश्न संख्या 60 पे चलते हैं। 60 है, सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास कौन करता है? राइट आंसर सी होगा दबाव समूह। चलिए प्रश्न संख्या 61 पे चलते हैं। 61 है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर बी होगा नर्मदा। चलिए प्रश्न संख्या 62 पे चलते हैं। 62 राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री। चलिए प्रश्न संख्या 63 पे चलते हैं। 63 योजना आयोग को भंग कब किया गया? राइट आंसर होगा 2014 में। चलिए प्रश्न संख्या 64 पे चलते हैं। 64 प्रथम पंचवर्ष योजना कब शुरू हुई? राइट आंसर भी होगा 1951 में। चलिए प्रश्न संख्या 65 पे चलते हैं। 65 पे पंचायती राज किस व्यवस्था का हिस्सा है? राइट आंसर भी होगा तृतीय व्यवस्था। चलिए प्रश्न संख्या 66 पे चलते हैं। 66 राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? राइट आंसर होगा 1953 में। चलिए प्रश्न संख्या 67 पे चलते हैं। 67 संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? राइट आंसर भी होगा 1976 में। चलिए प्रश्न संख्या 68 पे चलते हैं। 68 संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का है? राइट आंसर होगा कानूनी अधिकार। चलिए प्रश्न संख्या 69 पे चलते हैं। 69 44वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ? राइट आंसर डी होगा 1978 में। चलिए प्रश्न संख्या 70 पे चलते हैं। 70 पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले देश थे भारत और राइट आंसर भी होगा चीन थे। चलिए प्रश्न संख्या 71 पे चलते हैं। 71 संविधान राज्य विधान परिषद के सदस्यों के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राइट आंसर सी होगा 6 वर्ष का होता है। चलिए प्रश्न संख्या 72 पे चलते हैं। 72 भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? राइट आंसर डी होगा 25 भाग हैं। चलिए प्रश्न संख्या 73 पे चलते हैं। 73 अनुच्छेद 18 संबंधित है। राइट आंसर डी होगा उपाधियों के उन्मूलन से। चलिए प्रश्न संख्या 74 पे चलते हैं। 74 भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राइट आंसर ये होगा राष्ट्रपति। चलिए प्रश्न संख्या 75 पे चलते हैं। 75 पे शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? राइट आंसर भी होगा भारत और पाकिस्तान। चलिए प्रश्न संख्या 76 पे चलते हैं। 76 से भारत से पूर्वी पाकिस्तान किस वर्ष अलग हुआ? राइट आंसर डी होगा 1971 में। चलिए प्रश्न संख्या 77 पे चलते हैं। 77 संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? राइट आंसर सी होगा राष्ट्रपति। चलिए प्रश्न संख्या 78 पे चलते हैं।
78 है, राज्य के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राइट आंसर सी होगा, राष्ट्रपति। चलिए प्रश्न संख्या 79 पे चलते हैं। 79 निम्न में कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? राइट आंसर भी होगा, लोकसभा का अध्यक्ष। चलिए प्रश्न संख्या 80 पे चलते हैं। 80 है, निम्न में किसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? राइट आंसर भी होगा, सरकार के विरुद्ध। चलिए प्रश्न संख्या 81 पे चलते हैं। 81 है, रूस को संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की जगह कब मिली? राइट आंसर भी होगा, दिसंबर 1991। चलिए प्रश्न संख्या 82 पे चलते हैं। 82 है, बर्लिन की दीवार कब गिरी थी? राइट आंसर होगा 1989 में। चलिए प्रश्न संख्या 83 पे चलते हैं। 83 है, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर होगा, लेनिन ने। चलिए प्रश्न संख्या 84 पे चलते हैं। 84 शीत युद्ध का कालखंड था। राइट आंसर सी होगा, 1945 से 1991। चलिए प्रश्न संख्या 85 पे चलते हैं। 85 पे अमेरिकी प्रभुत्व की शुरुआत कब हुई? राइट आंसर भी होगा, 1991 में। चलिए प्रश्न संख्या 86 पे चलते हैं। 86 से पेंटागन नामक इस इमारत कहाँ स्थित है? राइट आंसर ये होगा, अमेरिका में। चलिए प्रश्न संख्या 87 पे चलते हैं। 87 परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुए? राइट आंसर सी होगा, 1968 में। चलिए प्रश्न संख्या 88 पे चलते हैं। 88 है, निम्न में कौन मानवाधिकार का प्रकार है? राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी। चलिए प्रश्न संख्या 89 पे चलते हैं। 89 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? राइट आंसर बी होगा, 193। चलिए प्रश्न संख्या 19 पे चलते हैं। 90 निम्न में कौन क्षेत्रीय संगठन 1992 में गठित हुआ? राइट आंसर डी होगा, यूरोपीय संघ। चलिए प्रश्न संख्या 91 पे चलते हैं। 91 है, तृतीय विश्व शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? राइट आंसर डी होगा, अल्फ्रेड साबी ने। चलिए प्रश्न संख्या 92 पे चलते हैं। 92 यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर सी होगा, ब्रुसेल्स। चलिए प्रश्न संख्या 93 पे चलते हैं। 93 है, सार्क का संबंध किस क्षेत्र से है? राइट आंसर ये होगा, दक्षिण एशिया से। चलिए प्रश्न संख्या 94 पे चलते हैं। 94 आसियान के कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? राइट आंसर ये होगा, 10। चलिए प्रश्न संख्या 95 पे चलते हैं। 95 है, निम्न में कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? राइट आंसर सी होगा, मिस्र। चलिए प्रश्न संख्या 96 पे चलते हैं। 96 से 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राइट आंसर सी होगा, मानवाधिकार दिवस। चलिए प्रश्न संख्या 97 पे चलते हैं। 97 बांग्लादेश स्वतंत्र देश के रूप में कब अस्तित्व में आया? राइट आंसर डी होगा, 1971 में। चलिए प्रश्न संख्या 98 पे चलते हैं।
98 पश्चिम पाकिस्तान के विरुद्ध सफल संघर्ष का नेतृत्व किसने किया? राइट आंसर सी होगा, शेख मुजीबुर रहमान। चलिए प्रश्न संख्या 99 पे चलते हैं। 99 में भारत ने किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति सेना भेजी थी? राइट आंसर डी होगा, श्रीलंका में। तो देखिए दोस्तों, 2025 से लेकर 2023 तक का टोटल VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए हैं। यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।